सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में। तो आज हमारे पास में ये अर्टिका है। जैसे कई बाइक के कमेंट्स आ रहे थे, जैसे यहाँ पे कलर फट जाता है, तो वो क्यों फटता है। देखिए, अभी ये रिपेयर की गई है और इसमें बहुत जल्दी कलर फट चुका है। तो इसका क्या प्रोसेस है जो गलत तरीके से किया गया है, उस पर आज वीडियो को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कलर को निकालते हैं। देखिए, यहाँ से पूरी तरीके से फट चुका है। तो कई बाइक के कमेंट्स देखते हैं कि यहाँ से आप देखेंगे तो कलर फटने की जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है, उस विषय पे आज वीडियो को क्लियर करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अंदर से वेल्डिंग किया गया है, जो बाहर से वेल्डिंग किया गया था जिसे पेंट करने से पहले। तो उसमें क्या दिक्कत आई है, क्या परेशानी है, वो हम आज चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से कहीं से भी कट नहीं करना है, छोटे बड़े औजार डाल के ही इसका डेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से चेक करेंगे कि इसमें कितना क्या प्रोसेस हुआ है, किस तरीके से जो गलत तरीके से किया गया है उसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राइंडर की मदद से इसका सारा जो पुट्ठी लगी हुई है उसको हटाएंगे और देखेंगे इसके अंदर कि क्या दिक्कत है, इसके कारण ये फट रहा है और ये जगह जगह से पेंट फटता क्यों है। तो देखिए, अगर डेंट अच्छे से नहीं होगा तो पेंट भी अच्छे से नहीं होगा। अगर पेंट अच्छे से नहीं हुआ तो कुछ ही टाइम बाद में वहां से वो फट जाता है। तो ये समस्या थी। तो कई भाई के जो कमेंट्स थे तो वो आज हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से ग्राइंडर करके इसका जो सारा जो पुट्ठी है वो पूरी निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमने ग्राइंडर को शुरू कर लिया है और धीरे धीरे करके इसका सारा स्क्रब करके इसको पूरी तरीके से क्लीन करते हैं, यानी इसका सारा पुट्ठी निकालते हैं। और देखिए कि इसकी सारी जो पुट्ठी निकालने में ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए हम आपको वापस से क्लियर में दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हमने जैसे ही इसको क्लियर किया तो बहुत सारे खड्डे, ये देखिए यहाँ पे खड्डा है और यहाँ पे भी खड्डा है। और यहाँ से हम स्केल लगा के देखेंगे तो देखिए कितने खड्डे हो चुके हैं, यानी इसका डेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है, जिसके कारण क्या होता है कि पुट्टी फट जाती है। तो पुट्टी फटने का कारण ही यही है कि अगर डेंट अच्छे से नहीं होगा और पुट्टी ज्यादा बढ़ी जाएगी तो वो फट जाती है। तो हम आपको लाइट में भी दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गैप है, ये देखिए। तो जैसे ही इसमें प्रेशर पड़ता है एक तो वो पुट्टी फट जाती है। अगर डेंट अच्छे से होगा, लाइन शेप एकदम प्रॉपर रहेगी तो पेंट नहीं फटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राइंडर की मदद से इसको पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो रात का समय हो चुका है और अभी हम इसको पूरी तरीके से ग्राइंडर कर लिया है। तो यहाँ सामने देखिए जैसे ही जैसे इसको स्क्रब किया है तो यहाँ पे इसके जो खड्डे हैं, पूरी डिक्की में इसके खड्डे ही खड्डे नजर आ रहे हैं, यानी डेंट अच्छे से नहीं किया गया, उससे पुट्ठी पुट्ठी भर दी गई है। तो उसको हम पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने पूरी तरीके से इसको स्क्रब कर लिया है और देखिए पुट्ठी निकली है, बहुत अधिक मात्रा में निकली है, यानी हम कहे 1 से 2 किलो तो इसमें पुट्ठी भर गई गाड़ी में। तो डिक्की डिक्की में इतनी भरी है तो पूरी गाड़ी में कितनी होगी। तो अभी हम चेक करते हैं इसको, अगर सारा सोज हमने निकाल दिया है और अभी हम यहाँ पे डेंट का चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए वेल्डिंग किया गया है और यहाँ से देखिए सारा जो लाइन है वो पूरी पुट्ठी से बनाई गई। तो आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं, कैसे क्या क्लियर करेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ से पूरी तरीके से क्लीन कर चुके हैं और इसकी जो डेंट है वो हम निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे खड्डा और यहाँ पे ऊपरी भाग आया हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरी तरीके से खड्डा दिख रहा है, ये देखिए ये पूरे अंदर जा रहा है और यहाँ पे इतनी तरीके से खड्डे हैं। तो छोटे छोटे बड़े बहुत सारे खड्डे हैं और यहाँ से वेल्डिंग भी फटा है, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो देख ही सकते हैं कि पूरी तरीके से खड्डे हो चुके हैं और हमने इनकी सारी पुट्टी निकाल दी और स्केल लगा के भी अभी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतने खड्डे नजर आ रहे हैं, ये देखिए स्केल में आप देख सकते हैं कि ये भाग कितना अंदर गया हुआ है और फिर भी इन गाड़ी में ये पेंट करके दी गई है। तो कहीं से देखिए टच नहीं हुई है और इसमें पहले हुई है तो वहां पे पुट्ठी भर के दे दी गई। तो देखिए कितने खड्डे हो चुके हैं। तो सब जगह से देखेंगे हम तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो पूरी तरीके से खड्डे हो चुके हैं और इस पे पुट्ठी भर के पेंट कर दिया गया। लाइन शेप नहीं मिली तो उसकी लाइन भी पुट्ठी से बना के पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई। और यहाँ पे भी देख सकते हैं तो सब जगह से यहाँ से खड्डे हैं। तो अभी हम इसका पूरा डेंट निकालने वाले हैं। देखिए क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है वो सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं हम आपको।
वो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें आप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिक्की को ओपन, और यहाँ से हम छोटे बड़े औजार डाल के इसका डेंट निकालना शुरू करेंगे। देखिए कट कहीं से नहीं करना है आपको, और इसमें यहाँ पे छोटे छोटे औजार डाल के यहाँ से डेंट को अच्छे से निकालना शुरू करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छी मजेदार होने वाली है। तो यहाँ से हम इसका डेंट निकालना शुरू करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी लाइन शेप में लाने के लिए सबसे पहले इसका लेवल प्रॉपर बनाएंगे। तो एक हथौड़ी की मदद से इसकी जो बाहर की साइड में जो पोजीशन बाहर निकली हुई है, जैसे बॉडी से बाहर है, उसको हम पहले वो तोड़ेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई डेंटर भाई क्या गलती करते हैं, उन गांठों को नहीं तोड़ते हैं और उसके कारण क्या करते हैं, उस पर डायरेक्ट फाइल या किसी भी अकॉर्डिंग ठोक पीटना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो गांठें बनी हुई रह जाती है और फिर वो कलर क्रैकनेस की बीमारी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमने उस हथौड़ी की मदद से उसकी गिठाने तोड़ दी है। जो काम हम क्लियर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने फाइल पट्टे की मदद से इसको अच्छे से डेंट निकालना शुरू कर दिया है। देखिए डेंट निकालना ही नहीं होता है, लाइन शेप, और लाइन शेप से प्रॉपर डेंट निकलना चाहिए। अगर लाइन शेप सही नहीं है और डेंट निकाल दिया आपने तो वो बेकार है, और डेंट निकाल दिया है लाइन शेप सही नहीं है तो वो भी बेकार है। तो इसलिए लाइन भी शेप प्रॉपर होनी चाहिए और डेंट भी एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, तब जाके गाड़ी की जो लुकिंग वगैरह होती है वो अच्छे से नजर आती है। अभी हमने यहाँ से फाइल की पट्टे की मदद से इसका डेंट निकालना शुरू कर दिया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो यहाँ से हमने डेंट निकालना पूरा क्लियर कर दिया है। और देखिए इसमें ज़्यादा समय लग जाता है तो हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि पूरी तरीके से डेंट निकाल के, और आफ्टर में दिखा देते हैं कि कितना क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इसको बार बार चेक करना पड़ता है डेंट निकल रहा है या नहीं, तो हम पूरी तरीके से डेंट निकाल देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से ये हो चुकी है पूरी फाइनल। तो हमने छोटे बड़े जितने भी डेंट थे वो निकाल दिए। अब यहाँ पे जो वेल्डिंग का निशान है वो भी हम बंद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो चादर है वो फट चुकी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको वापस से वेल्ड करेंगे। तो डिक्की को करते हैं ओपन, और यहाँ पे इसको होल्ड कर लेंगे, और यहाँ से हम वेल्डिंग की मदद से इसका जो छेद हुआ है, जो वेल्डिंग क्रैक हो चुका है, उसको हम वेल्डिंग कर लेते हैं। वेल्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पेंट फटने की, जैसे बॉडी फट चुकी है इसकी, तो बॉडी वापस से फटे नहीं, इसलिए हम इसको अच्छे से वेल्डिंग कर लेते हैं और फिर इसको अच्छे से क्लियर करके डेंट निकाल के इसका पेंट का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए वेल्डिंग करते समय आप इन चीजों का ध्यान रखें कि जो चादर जो होती है या तो बढ़ेगी या घटती है, जैसे ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको आप गरम में ही अच्छे से ठीक कर लें। ओके, एकदम लाइन शेप में आ जाती है। तो जैसे हमने वेल्डिंग किया है और ऊपर नीचे हो चुका पार्ट, तो उसको हम क्लियरली वापस से लाइन शेप में मिला लेते हैं, और इसको हम पानी की मदद से ठंडा भी करेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं और वापस से हाथ लगा के चेक करेंगे, कहीं पे भी खड्डा वगैरह हो तो उसको अच्छे से डेंट वापस से निकालेंगे। तो ये यहाँ पे हमने वेल्डिंग कर लिया है, और जो भी कोई ऊपर नीचे हो तो उसको अच्छे से लेवल कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से नजर आने वाली है। तो अब हम फाइल की मदद से उस जो खड्डा आ चुका था वेल्डिंग करते समय, जो चादर ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको वापस से बना लेते हैं ताकि एकदम क्लियरली हो जाए और लाइन शेप हमारी एकदम प्रॉपर नजर आए। तो ये यहाँ से भी हो चुकी है कंप्लीट, और इसका पूरा डेंट निकाल लेते हैं हम क्लियरली, और फिर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से नजर आती है। ये देखिए,
तो अब क्या करते हैं, हम आपको पूरा दिखा देते हैं कि जैसे ये पूरी तरीके से डेंट निकल चुकी है और इसका वेल्डिंग भी हमने कर लिया है, और अब ये कैसे नजर आ रही है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमने फाइनली इसका डेंट पूरी तरीके से निकाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग भी हमने प्रॉपर कर लिया है, और यहाँ पे हमें एक छोटा स्पॉट लगाना पड़ा है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसको एक स्पॉट लगा के लेवल कर लिया है। और इसका जो लाइन शेप है वो प्रॉपर तरीके से बना दी है। और अभी जो बात की जाए इसकी, देखिए यहाँ से जो ऊपर नीचे थी गाड़ी, जो डिक्की यहाँ पे ऊपर नीचे थी, तो वो एकदम क्लियरली बना ली है। पहले गैप था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अभी हम चलते हैं इसमें पेंट का जो प्रोसेस होने वाला है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो पेंट का काम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा स्क्रब, यानी एक पेपर की मदद से इसके जो इसका जो पुट्टी वगैरह जो डेंट निकालते हैं तो पुट्टी क्रैक हो जाती है। तो पहले उसको स्क्रब करके उसका सारा जो क्रैकनेस है उसको हटाया जाएगा, और उसके बाद में प्लास्टिक पुट्टी भरी जाएगी, उसके बाद में एनसी, और जो भी स्पेस होगा, जो प्रोसेस होगा वो हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो हमेशा लास्ट तक देखे जरूर हो दोस्तों, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर समझ में आ सके। कई भाई क्या गलती करते हैं कि इसको वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जो अच्छी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चूक जाते हैं। जो उसके बाद में क्या है कि इसको पेंट कर लेंगे हम। तो यहाँ से हमने इसको पूरी तरीके से मास्किंग कर लिया है, आप देख सकते हैं एनसी पुट्टी, और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो इसका डेंट एकदम अच्छे से निकाला गया है। तो उसके क्या है कि जो पपड़ी की जो शिकायत होती है वो हमेशा डेंट के अकॉर्डिंग होती है। अगर डेंट अच्छे से नहीं होगा तो उसमें पुट्टी एक्स्ट्रा जाएगी, पुट्टी एक्स्ट्रा जाएगी तो वो पपड़ी बहुत जल्दी दे देगी। तो इसको हम पूरी फाइनल से तरीके से देखिए पेंट लगा रहे हैं। तो ये सिंगल कोट पेंट है, इसके बाद में फाइनल पेंट भी करेंगे, और फिर हम इसको आफ्टर में भी दिखाएंगे किस प्रकार से नजर आती है। तो यहाँ से इसको करते हैं पूरी तरीके से पेंट। सब्सक्राइब नाउ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सके। और अगर आप फेसबुक पे पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से कलेक्ट मिलती रहे। तो देखिए मास्किंग हमने इसलिए की है कि ताकि पेंट कहीं पे एक्स्ट्रा कहीं पे भी ऐड ना हो, और हमेशा जब भी आप पेंट करवाएं तो उसको अच्छे से मास्किंग जरूर करवाएं, ताकि पेंट कहीं एक्स्ट्रा ना लगे। तो ये देखिए डिक्की पूरी शोरूम कंडीशन हो चुकी है। तो अभी इसको पूरी तरीके से फाइनली चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी पेंट हो चुकी है फाइनली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका पूरा पेंट हो चुका है, और इसकी कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसके बाद में हम चेक करते हैं दोस्तों किस प्रकार से नजर आती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है, और छोटे वाले वीडियो में देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये डैमेज थी, पपड़ी की जो शिकायत थी वो यहाँ से पूरी तरीके से दूर हो चुकी है। और ये फाइनल देखिए जेन्युइन ही तरीके से ओरिजिनल कंडीशन में जो धार को रहती है उसी तरीके से इसको बनाया गया है। और देखिए ये लाइन शेप भी देख सकते हैं एकदम परफेक्टली हो चुका है। यहाँ पे जो गैप है वो भी एकदम अंदर बार जो था वो भी एकदम परफेक्ट मिल चुका है। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी तरीके के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सामने 2 वीडियो मेंशन हो रही है, उसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का आनंद उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और शेयर जरूर कर दीजिए।